Hello, bachcho, let's read the question. The question says a neutron collides head-on with a deuterium at rest. What fraction of the neutron's energy would be transferred to the deuterium? Option A 89%, option B 11%, option C 79%, option D 21%. So the question is based on the conservation of the momentum and the conservation of the kinetic energy. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन दोनों का बिफोर द कॉलिशन एंड आफ्टर द कॉलिशन मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो हम पहले इसके स्टार्ट करते हैं। तो हम जो न्यूटन है उसका मास ले लेते हैं mn, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम ले लेते हैं vni। अब ड्यूटेरियम जो है रेस्ट में है तो उसका जो इनिशियल काइंड मोमेंटम होगा जीरो होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा, द मास ऑफ द न्यूटन इनटू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द न्यूटन, इसको हम ले लेते हैं vnf, प्लस मास ऑफ द ड्यूटेरियम को हम ले लेते हैं md, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम ले लेते हैं vdf। तो ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू द हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन ये होगा हमारा पहला वाला इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अभी अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी को भी हम कंजर्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलिशन हुआ वो तो इलास्टिक कॉलिशन है, तो उसका अगर हम काइनेटिक एनर्जी को कंजर्वेशन कर लेते हैं तो वो आ जाएगा mn vni का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जीरो होगा, ये आ जाएगा हाफ mn vnf का स्क्वायर प्लस हाफ md vdf का स्क्वायर, ये हो गया। ये इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ न्यूटन ये निकल के आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा mn माइनस md बाय mn प्लस md इंटू vni, ये आ जाएगा। और vdf जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ड्यूटेरियम आ जाएगा वो आ जाएगा mn, यहाँ पे आ जाएगा, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 2 mn vni, 2 mn vni बाय mn प्लस md, ये आ जाएगा। अभी द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूटन क्या होगा, द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूटन जो होगा निकल के आएगा वो आ जाएगा हाफ mn vni का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ड्यूटेरियम निकल के क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा हाफ md vdf का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हाफ md, और vd का जो वैल्यू आ जाएगा वो आया, कितना आया, 2 mn vni बाय mn प्लस md का होल स्क्वायर, ये निकल के आया। तो हमें क्या करना है, द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूटन एनर्जी ट्रांसफर टू द ड्यूटेरियम, इसको हमें कैलकुलेशन करना है। इसका मतलब हमें जो फ्रैक्शन कैलकुलेशन करना है वो है के df बाय के ni, इसको कैलकुलेशन करना है। इसका वैल्यू अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, 4 mn md बाय mn प्लस md तर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब md इज इक्वल टू क्या होगा, 2 mn, न्यूटन के मास का डबल है ड्यूटेरियम का मास, तो इसको अगर हम इस यहाँ पे लिख लेंगे तो f का वैल्यू निकल के जो आएगा वो आ जाएगा 4 mn इंटू 2 mn बाय mn प्लस 2 mn का होल स्क्वायर, यानी कि 8/9 यानी 89% हमारा आंसर निकल के आया, जो हमारे ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। सो द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूटन्स एनर्जी वुड बी ट्रांसफर्ड टू द ड्यूटेरियम is 89%. Hope you all understood it well. Best of luck. Thank you.